बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे दुआ है कि सब देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने दाल करेले और चिकन की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपनी चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन हमारे पास तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर है। तो अपनी चिकन को अच्छे से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो फिर चिकन को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट सा ब्राउन करेंगे। और इस तरीके से, और आपको पता है कि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती। एक तो ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। इतनी हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए थी, वो हमने कर ली। और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। और आप ऑयल मेरा देख सकते हैं कि उसी ऑयल में मैं अपने करेले फ्राई कर रही हूँ। मैंने मज़ीद ऑयल ऐड नहीं किया। करेलों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें। जैसे कि आपको देखने में करेले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होंगे और ये बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे, इसीलिए ऑयल इतना ही काफ़ी है। तो आप नॉन स्टिक यूज़ करेंगे बर्तन, तो उसमें आपको कम ऑयल में ही काम चल जाएगा। तो फिर हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे करेलों को, बस लाइट सा ब्राउन करेंगे, ना ज़्यादा ब्राउन करेंगे और ना ही इसे ज़्यादा ग्रीन रहने देंगे। इस तरीके से हम सारी साइड से इसे इकट्ठा करके फ्राई करेंगे। और करेलों का कलर आप चेक करें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और करेलों को आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, जो आपको शेप अच्छी लगे। तो करेले हमारे तकरीबन फ्राई हो गए हैं। अब हम करेलों को बाहर निकाल लेते हैं। और बिल्कुल भी हमारे करेले कड़वे नहीं बनेंगे, क्योंकि बिल्कुल लाइट सी आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है। और आप भी लाइट सी आंच में अगर फ्राई करेंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो बस जो दाल करेले और चिकन के लिए हमें चीज़ें चाहिए, उनमें ये आप देख सकते हैं, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और ये दाल है जो मैंने बॉईल करके रखी हुई है। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही है। और मसाला जात आपके सामने वो भी ऐड मैं करूँगी तो आपको दिख जाएंगे। 2 अदद प्याज है जो उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दी है, बारीक कटिंग करके। मज़ीद ऑयल मैंने ऐड नहीं किया। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट से इसे सौते करेंगे। और फिर हम अपने टमाटर ऐड करें। टमाटर 2 अदद हैं और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। और कलर आप चेक करें, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, हम इनका कलर ख़राब नहीं करेंगे। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। मसाला जात में नमक, हस्बे ज़ायक़ा, ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि आप सेम इसी तरीके से ट्राई करिएगा और बहुत ही मज़े के आपके करेले, चिकन और गोश्त की रेसिपी बनेगी। थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं और हाफ़ कप के बराबर दही ऐड कर रही हूँ। मैं पानी ऐड नहीं कर रही, पानी की जगह पे दही ऐड कर रही हूँ। दही का टेस्ट बहुत टेस्टी लगता है और दही के पानी में ही ये मसाला सॉफ्ट होगा। और चिकन को हमने ऐड कर दिया और चिकन को हम इस तरीके से ऐड करेंगे, इस तरीके से फ्राई करेंगे कि चिकन के अंदर तक मसाला जाए, ना कि वो वाइट सा अंदर रह जाए और बकबका सा रहे। यहाँ पे पानी की ज़रूरत फील हुई है मुझे, तो मैं थोड़ी सी और दही ऐड कर रही हूँ। और दही के साथ मैं अपनी चिकन को मसाले के साथ फ्राई कर रही हूँ। इसको हम कवर कर देते हैं। और ये देखें, ये स्टीम में ही दही और टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है और
मैंने अपने पास से कोई पानी ऐड नहीं किया, ये ओनली दही का पानी है। तो बस इस कंडीशन में आके हम अपने करेले ऐड कर देते हैं। करेलों को साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से इसे हम चलाएंगे और करेलों को अच्छे से चिकन और मसाले में करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो बस आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस मसाले और चिकन को कवर कर दिया था ताकि इसमें स्टीम आए और ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए और मसाला अंदर रच जाए। अब हम इसमें चनों की दाल ऐड कर रहे हैं जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई है और आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि मलीदा ही बन जाए। और ये देखें ये थोड़ी खड़ी खड़ी है और जब हम इसको दम देंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। सबसे पहले स्टेप पे हमने चिकन फ्राई किया और फिर हमने अपने करेले फ्राई किए, फिर मसाला बनाया, मसाले में फिर हमने चिकन और करेलों को फ्राई किया और फिर अब हमने अपनी दाल ऐड की है। अब दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे साथ। टिवर्स मैंने इसको कवर कर दिया था और अब आप देख सकते हैं कि दाल में अच्छी तरह मसाला रच गया और दाल बिल्कुल ही गल चुकी है और बहुत ज़्यादा मैंने दाल को मलीदा नहीं किया, फिर वो अच्छी नहीं लगती और खाने में भी नहीं अच्छी लगती और देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बस आप भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। ये साथ साथ मैं चम्मच चलाई जा रही हूँ, अभी मज़ीद इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड किया, वो जितना मैंने स्टार्टिंग में ऑयल ऐड किया था उसी में मैंने ये सारा फ्राई किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।